बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर सियाल और आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे पंजाब पुलिस के एक दबंग ऑफिसर जो कि पुलिस मुकाबलों का माहिर मशहूर था, यानी नवीद सईद गुज्जर की ज़िंदगी की कहानी के मुतालिक मैं आज आपको बताता हूं। पुलिस मुकाबलों का माहिर और 20 अफराद को हलाक करने वाला करोड़पति बरतानवी शहरियत का हामिल इंस्पेक्टर नवीद सईद अंडरवर्ल्ड के टॉप 10 को पुलिस मुकाबलों में शूट करने से न सिर्फ इसे लाहौर पुलिस की तारीख और मुजरमों के खिलाफ जंग में अहम बात की हैसियत मिली, बल्कि वो पंजाब पुलिस का हीरो बन गया। नवीद सईद की शोहरत में इस वक्त ज्यादा इजाफा हुआ जब उसने महलाती साजिशों का किरदार बनकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सलमान तासीर को पंजाब असम्बली से गिरफ्तार किया और मुज़ाहमत पर थप्पड़ मारे और साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के शोहर सेनेटर आसफ अली जरदारी से जस्टिस निज़ाम कत्ल केस में तफ्तीश करने कराची पहुंचा और दौरान तफ्तीश आसफ जरदारी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे न सिर्फ गर्दन पर जख्म आए बल्कि जुबान भी कट गई और मार मार कर मुबैना तौर पर बेहोश कर दिया। कबड्डी के खिलाड़ी होने के नाते और कबड्डी के खिलाड़ी होने के कोटे पर भर्ती होने वाला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपनी बेबाकी और जुर्रत की वजह से जल्द ही इस वक्त के हुकूमती ऐवानों में दाखिल हो गया और उनकी सियासी शतरंज की खेल का खिलाड़ी बन गया। तकरीबन 20 साला पुलिस मुलाजमत में मुतअद्दिद बार मुलाजमत से मुअत्तल हुआ और अपने असर और रसूख से बहाल हुआ और 12 अक्टूबर 1999 को सदर पाकिस्तान और इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को कराची में गिरफ्तार करने के लिए लाहौर से जाने वाले खसूसी स्क्वाड की क़ियादत करने वाला आखिरकार नैब के मुकदमे से भी बच निकला, मगर करोड़ों की जायदाद और दौलत का मालिक होने के बावजूद मजीद दौलत की हवस में बरतानिया से वापस आते ही लैंड माफिया में शमूलियत इख्तियार कर ली और चंद माह बाद ही मौत के मुंह में चला गया। पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर नवीद सईद जेहलम के रिहायशी रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद सईद का बेटा था। वो 11 बहन भाई थे और इनका ताल्लुक वहाँ की मशहूर गुज्जर बरादरी से था, जिन्होंने इब्तदाई तालीम दिलवाने के बाद नवीद सईद को लाहौर भेज दिया और इसने 1982 में आरफ हाई स्कूल धर्मपुरा लाहौर से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, सेकंड डिवीजन में पास किया और बाद प्राइवेट FA करने के बाद पुलिस में मुलाजमत इख्तियार कर ली। मेजर मोहम्मद अकरम लाहौर पुलिस के इस वक्त के सरबराह थे, जिनकी नवीद सईद से अजीजदारी थी। उन्होंने इस वक्त की AIG मुनीर डार से सिफारिश की और कबड्डी के खिलाड़ी के कोटे पर नवीद सईद को 1984 में ASI भर्ती करवा दिया। जेरे तरबियत थानेदार की हैसियत से इसकी पहली पोस्टिंग जिला कसूर में हुई, जो इस वक्त लाहौर रेंज का ही हिस्सा था। फिर वो तरबियत के लिए सहाला चला गया। इन दिनों मोहम्मद अकरम गुज्जर थाना मुस्तफाबाद में SHO था, जो नवीद सईद पर खास शफकत का किया करता था। पुलिस में भर्ती का शौक भी नवीद सईद को इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम गुज्जर ने डाला। इसी दौरान पंजाब पुलिस की कबड्डी टीम सूबाई चैंपियनशिप जीत गई, जिस पर जेरे तरबियत थानेदार नवीद सईद को बराह रास्त सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई और वह कसूर से तब्दील होकर शाहीन फोर्स लाहौर में आ गया। इसकी ड्यूटी जावेद शाह, असलम शाही मरहूम और उमर सलीम चीमा जैसे मशहूर पुलिस अफसरान के साथ लग गई। साबिक IG सिंध और SSP लाहौर राना मकबूल अहमद के दौर में नवीद सईद लाहौर के अहम थानों में तैनात रहा। ये एक मजबूत जिस्म का दलेर पुलिस अफसर था और इस वक्त के मशहूर बदमाश, डकैत, इश्तिहारी और टॉप 10 इससे खौफजदा रहते थे। मशहूर जमाना दहशतगर्द की अलामत मलंगी, नाजी बट, अगवा और किराए के कातल टॉप 10 में शामिल हमायूं गुज्जर, मियाँ दाऊद, सना, हनीफ उर्फ हनीफा, शफीक बाबा और उज्जती कातिल भोला सुनियारा को भी नवीद सईद ने पुलिस मुकाबलों में हलाक किया। अगरचे बाद में नवीद सईद की बाज टॉप 10 से दोस्तियां हो गईं और इसने टॉप 10 में शामिल लाहौर के हनीफ उर्फ हनीफा
اور اس کے بھائی شفیق بابا کے ساتھ دبئی میں ہوٹلنگ کے کاروبار میں شراکت داری کی۔ لاہور میں اپنی شروع کی ملازمت کے دوران نوید سعید کا ایک مقامی گروہ سے معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا تو نوید سعید نے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ انہیں خوب مارا پیٹا، جس کے بعد اسے پہلوان کا لقب مل گیا۔ کبڈی کا کھلاڑی وہ پہلے ہی تھا۔ پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد ترقی اور دولت دونوں ہی نوید سعید پر عاشق ہوئے۔ نوید سعید پولیس مقابلوں کے بانی ڈی آئی جی رانا مقبول احمد کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے ان کے بہت قریب رہا اور ان کے ہی دور میں اپنے پہلے شکار ٹاپ 10 ملنگی کو مارا۔ ملنگی نامی مجرم سے نہ صرف عوام بلکہ پولیس والے خود بھی خوفزدہ تھے اور اسے گرفتار کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ جب کسی بھی پولیس افسر نے اسے گرفتار کرنے کی حامی نہ بھری تو نوید سعید کو اس پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا۔ نوید سعید نے اسے گرفتار کرنے کا بیڑا اٹھایا، چنانچہ جب ملنگی کو نوید سعید نے پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا تو اس سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیرو کی حیثیت مل گئی، جبکہ علاقے کے لوگوں نے بھی نوید سعید کی جرات کو سراہا۔ اس واقعہ کے بعد نوید سعید نے لاہور میں باقاعدہ تھانے داری کرنی شروع کر دی اور سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کا کاروبار بھی شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن گیا۔ اس کی پولیس میں شہرت امیر ترین پولیس افسر کے طور پر ہوتی تھی۔ اسی دوران ایک لڑائی کے بعد مخالف فریق نے ایس ایس پی لاہور کو نوید سعید کے خلاف درخواست دے دی اور انکوائری کے بعد نوید سعید ملازمت سے برخاست ہو گیا۔ یہ نوید سعید کی ملازمت سے پہلی برخاستگی تھی۔ 1986 میں چند ہی ماہ بعد وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ملازمت پر دوبارہ بحال ہو گیا اور بطور سب انسپیکٹر ایس ایچ او تھانہ کانا تعینات ہوا۔ پھر لاہور کے تمام بڑے ایریا ہنجروار، نولکھا، شالیمار، باٹا پور یعنی لاہور کے بڑے بڑے تھانہ ہنجروال، نولکھا، شالیمار، باٹا پور، ٹبی، راوی روڈ، شفیق آباد، اقبال ٹاؤن، شادرہ سمیت متعدد تھانوں میں بطور ایس ایچ او لگا رہا۔ وہ جہاں چاہتا اور جس تھانے میں بھی چاہتا اپنی تعیناتی کروا لیتا تھا، بلکہ اپنے دیگر قریبی دوستوں اور اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی ان کے من پسند تھانوں میں تعیناتی کروا دیتا تھا۔ اپنے دیگر ہم اثر پولیس ملازمین کی نسبت نوید سعید جلد ترقی پاتا رہا۔ دوران سروس وہ بڑے بڑے افسران کو بہت عزیز رہا، خصوصاً سابق ڈی آئی جی لاہور میجر محمد اکرم، سابق آئی جی پنجاب پولیس حاجی حبیب الرحمان، سابق ایس ایس پی سٹی لاہور عمر سلیم چیمہ سمیت کئی افسروں کے ساتھ نوید سعید کے ذاتی تعلقات تھے۔ نوید سعید نے لاہور میں اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی کی جو کہ برطانوی شہریت کی حامل تھی۔ اس کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹا بیٹا قاسم پیدائشی طور پر بیمار تھا، اس کے جسم پر مختلف قسم کے دانے نکلتے تھے۔ نوید سعید کے لیے خاصی پریشانی کا باعث بنے رہے۔ وہ اکثر اس کو جلد کے ممتاز ماہرین کے پاس لے کر جایا کرتا تھا اور بیرون ملک بھی اس نے علاج کروایا۔ لاہور سمیت پنجاب کی بعض معروف اور بااثر سیاسی شخصیات کے ساتھ نوید سعید کا گہرا تعلق رہا ہے، جبکہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں جرائم کی دنیا کے ٹاپ 10 میاں داؤد، ناصر، ثنا گجر، ناجی بٹ، شفیق عرف بابا، حنیف عرف حنیفہ، بھولا سنیارا، ہمایوں گجر، مقصود کالی، شہباز عرف شہبازہ، وحید عرف وحیدیاں وغیرہ نوید کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رابطے میں رہے۔ یہ تقریباً تمام لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں اور ان میں سے بیشتر نوید سعید کے ہاتھوں ہی اپنے انجام کو پہنچے۔ ان جرائم پیشہ افراد میں سے سب سے دلچسپ کہانی 2 بھائیوں یعنی حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا کی ہے، جو اندرون شہر لاہور کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے جرائم کی دنیا کا بے تاج جو ہے نا وہ تاج پہنا ہوا تھا، بے تاج بادشاہ بنے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے مجرم ان کے نام سے گھبراتے تھے۔ جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو اندرون شہر لاہور کے بعض شہریوں نے ان سے شکایت کی کہ یہ دونوں ٹاپ 10 بھائی یہاں کے لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں اور انسپیکٹر نوید سعید ان کی پشت پناہی کرتا ہے۔ تو انہوں نے نوید سعید کو بلا کر اسے سختی سے کہا کہ مجھے یہ دونوں بھائی حنیف اور حنیفہ اور شفیق بابا زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں چاہیے، جس پر نوید سعید نے ذاتی طور پر دونوں بھائیوں سے دبئی میں رابطہ کیا، پاکستان بلایا، کراچی کے ایک ہوٹل میں ٹھہرنے کو کہا۔ حنیف
उर्फ हनीफा अपने दीगर साथियों दाऊद काली और सना गुज्जर के हमरा जब होटल में मौजूद था तो इंस्पेक्टर नवीद सईद ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया और लाहौर ले आया और इन्हें पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में एसपी मुजाहिद सलीम चीमा के पास ले गया। जबकि बाज लोगों का कहना है कि नवीद सईद इन्हें थाना शादरा के एसएचओ राना फरूक के पास ले गया था। बहरहाल अगले रोज टॉप 10 और इनके साबिक साथी पुलिस मुकाबलों में हलाक हो गए। इन सब के एनकाउंटर में अगरचे नवीद सईद इस पुलिस पार्टी में शामिल नहीं था। शफीक बाबा ने नवीद सईद को धमकी दी कि इसने भाई बनकर मारा है और एतमाद में लेकर ऐसा कुछ किया है, मगर नवीद सईद ने कसम उठाई कि इससे यकीन दिलाने की कोशिश की कि हनीफा की पुलिस मुकाबले में होने वाली मौत में इसका कोई किरदार नहीं है, मगर शफीक बाबा ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया और नवीद सईद को मारने की कसम उठाई। चुनांचे शफीक बाबा ने नवीद सईद को मरवाने की कई बार कोशिश की मगर वो नाकामयाब हो सका। आखिरकार साबिक आईजी सिंध पुलिस राना मकबूल ने शफीक बाबा का फोन ट्रेस करके इसके पाकिस्तान आने के बारे में मालूमात हासिल कर ली और तब एक दोस्त के जरिए इसे कराची बुलाया और साथी लड्डा समेत लाहौर पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा लिया। शफीक बाबा को मौका पर ही पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक बाबा के वालिद मिस्त्री ताया इद्दू ने इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में नवीद सईद और दीगर पुलिस वगैरह के खिलाफ जाली पुलिस मुकाबलों में अपने बेटों को हलाक करने की बाबत लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी, मगर बाद में कुछ ही अरसे बाद ताया ईदा पूरा सरार तौर पर गायब हो गया, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बारे में भी कहा जाता है कि ताया ईदा को अगवा करके हलाक करवाने में नवीद सईद का हाथ था। इंस्पेक्टर नवीद सईद पंजाब पुलिस का एक ऐसा इंस्पेक्टर था कि जिससे सूबाई दारुल हुकूमत की तारीख जराइम और मुजरिमों के खिलाफ जंग के एक अहम बाब की हैसियत हासिल थी। इसकी शोहरत एक दलेर जुर्रतमंद निडर और जर्री थानेदार की थी, जबकि आला पुलिस अफसरान को तमाम मातहतों की तरफ से किसी बड़े जुर्म पर हाथ डालने से माजरत का जवाब मिल जाता तो नवीद सईद इनका आखिरी इंतखाब हुआ करता था, क्योंकि अपनी जान पर खेलकर आला हुकाम के अहकामात की तामील करना इसका पसंदीदा मशगला था। इसे जिस जुर्म और मुजरिम के खिलाफ और जिस मुकाम पर छापा मारने का हुक्म मिलता तो नवीद सईद इसका इंजाम सोचे बगैर वहां पहुंच जाता था और जो उसको कहा जाता था वो कर गुजरता था। वो जराइम पेशा अफराद की आंखों में एक आंखें डालने और हाथ में हाथ डालने का फन जानता था। मुजरिम तक पहुंचने के लिए नवीद सईद ने अनोखा तरीका अपना रखा था। पहले वो इन मुजरिमों से ताल्लुकात इस्तवार करता था और फिर इन्हें कानून के शिकंजे में जकड़ लेता। इसको पुलिस मुकाबलों का माहिर भी कहा जाता था। कमेटी बिठाई गई, जिसके फैसला पर नवीद सईद को इसको सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस मुकाबलों का माहिर भी कहा जाता था और जिन खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमों पर कोई दूसरा पुलिस वाला हाथ डालने से गुरेज करता था और जिन मुजरिमों के नाम से पुलिस वालों की टांगे काटती थी तो वो नवीद सईद के हवाले कर दिया जाता था। सरजमीन पंजाब बिलखसूस लाहौर पर टॉप 10 का तमगा सजाने फिरने वाले सभी मुजरिमों में से बेशतर का खात्मा नवीद सईद के हाथों हुआ। बाद रिपोर्टों के मुताबिक नवीद सईद ने दौरान मुलाजमत तकरीबन 100 अफराद को हलाक किया। इसके खिलाफ जाली पुलिस मुकाबलों के मुताबिक पर्चे भी दर्ज हुए, जबकि दर्जनों जुडिशियल इंक्वायरियां अब भी जेर इल्तवा हैं। बाद अफराद के मुताबिक वो खुद भी इस अमर का इकरार करता था कि मेरी मौत कत्ल की सूरत में होगी। इस अमर का यकीन नवीद सईद को इसलिए था कि इसने पुलिस इंस्पेक्टर होने के साथ साथ जाती दुश्मनियां भी पाल रखी थी और दौरान मुलाजमत सरकारी अमूर की अंजामदही भी इसने इस अंदाज से की कि वो जाती मुखालफत में तब्दील हो गई। बहरहाल इसकी जुर्रत और बहादुरी की वजह से वो जल्द ही सियासी ईवानों में भी पहचाना जाने लगा, तो इस वक्त की हुकूमत ने इससे अपने काम लेने शुरू कर दिए और सियासी हरीफों को पुलिस के जरिए हिरासा करने के लिए अक्सर नवीद सईद की खिदमत हासिल की जाती थी। इस तरह कबड्डी का खिलाड़ी हुकूमती और सियासी शतरंज की खेल का मोहरा बन गया। इंस्पेक्टर नवीद सईद इस वक्त अखबारात की जीनत ज्यादा बना कि जब पंजाब पुलिस से पंजाब असम्बली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP सलमान तसीर को गिरफ्तार कर कोशिश की और मुजाहमत पर इन्हें थप्पड़ रसीद किया। अगरचे इस वाक़े का अखबारात में बहुत चर्चा रहा, चुनांचे हुकूमत ने वक्ती तौर पर इसे मुअत्तल कर दिया, मगर बाद अज़ां फिर बहाल हो गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में जब साबिक वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर भुट्टो के शोहर आसिफ अली ज़रदारी जस्टिस निज़ाम कत्ल केस में कराची पुलिस की खबर हासिल की
और कुछ तहवील में थे तो लाहौर से इंस्पेक्टर नवीद सईद तफ्तीश करने कराची गया, जहां पर मुताबिक रिपोर्टों के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और नवीद सईद ने साबिक आईजी सिंध पुलिस राना मकबूल अहमद की मौजूदगी में गिलास तोड़कर मारा, जिससे आसिफ अली जरदारी की गर्दन जख्मी हो गई और जुबान कट गई और मुतअद्दिद जगहों पर ज़रबात आई और इन्हें बेहोशी के आलम में आगा खान अस्पताल ले जाया गया, जिस पर इनकी हमशीरा ने सिंध हाई कोर्ट में रिट दायर की, जबकि इस बारे में सिंध पुलिस का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर नवीद सईद की बेबाकी का ये आलम था कि एक मरतबा डीआईजी शाहिद हसन ने इसके खिलाफ एक दरखास्त पर इंक्वायरी एसपी मेजर मुबशर हसन को मार कर, जिस पर नवीद सईद ने बहुत एहतजाज किया और इंक्वायरी वापस लेने का कहा, मगर डीआईजी ने मेजर मुबशर से इंक्वायरी वापस ना ली तो नवीद सईद एक तकरीब में इस वक्त के वजीर आला मियां मंजूर अहमद भट्टू के सामने पेश हो गया और अपने खिलाफ होने वाली इंक्वायरी पर शोर डाला और अपनी बैलेट उतार कर वजीर आला के सामने फेंक दी और दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू हुई, जिस पर इसे फौरी तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया, मगर ये अपने असर और रसूख की वजह से जल्द ही फिर मुलाजमत पर बहाल हो गया। जबकि ठोकर न्याज में एक मजहबी तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन में भी नवीद सईद ने अहम किरदार अदा किया। नवीद सईद लाहौर पुलिस के अफसरान का एक चहीता मुलाजिम था जो इनके अहकामात की अदायगी के लिए आखिरी हदें भी पार कर जाता था, जिसकी वजह ये इन अफसरान की नज़र में एक अहम मुकाम रखता था। इसके बारे में कहा जाता है कि वो दोस्तों का दोस्त था और इनके मसाइल हल करवाने के लिए कोई कसर ना उठा रखता था। जबकि नवीद सईद के बाद मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि मुखालिफ फरीकों से किसी भी शख्स को पुलिस मुकाबले में कत्ल करने के एवज करोड़ों रुपए लिया करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक साबिक काउंसलर को मारने के एवज नवीद सईद ने 25 मिलियन रुपए वसूल किए थे, जबकि लाहौर में ही एक पार्टी ने अपने मुखालिफ की हिलाकत पर इंस्पेक्टर नवीद सईद की ताजपोशी की थी। नवीद सईद नवाज शरीफ हुकूमत में इतना अहमियत रखता था कि बाद मुल्की सतह के अहम मामलात में भी किरदार अदा करता था। नवीद सईद के बारे में कहा जाता है कि जब नवाज शरीफ हुकूमत ने इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मौजूदा सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ को 12 अक्टूबर 1999 को श्रीलंका से वापसी पर कराची में गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बनाया, तो आईजी सिंध पुलिस राना मकबूल अहमद ने इस काम के लिए खास तौर पर लाहौर से इंस्पेक्टर नवीद सईद की क़ियादत में स्क्वाड तलब किया। नवीद सईद से मुतल्लिक एक और दिलचस्प वाक़या बयान करते हुए एक शख्स ने बताया कि नवीद सईद पीटीवी का ड्रामा ख्वाजा एंड सन्स बड़े शौक से देखा करता था और इसकी मरकजी किरदार समीना खालिद का बड़ा फैन था। इत्तफाक से मज़कूरा अदाकारा के घर सहन में एक किराए का कातिल परवेज रोकपेजा कत्ल हो गया, जिसका इल्जाम पुलिस पर लगा कि उन्होंने इसे पकड़कर कत्ल किया। इस मुल्ज़िम के बारे में बताया गया कि इसे थाना बी डिवीजन शेखपुरा के एसएचओ ने गिरफ्तार किया था, जो इन दिनों लाहौर रेंज का हिस्सा था और डीआईजी लाहौर शौकत जवेद लाहौर रेंज पुलिस के सरबराह थे। कहा जाता है कि नवीद सईद ने डीआईजी से दरखास्त की कि ये मुल्ज़िम परवेज रोकपेजा मेरे वाले कर दें, क्योंकि इसके खिलाफ मेरे थाने में भी मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज है। डीआईजी लाहौर ने इसकी दरखास्त पर कहा कि मुल्ज़िम पेजा को तुम अपने पास ले आओ, लेकिन नवीद सईद के बाद करीबी साथियों का कहना था कि डीआईजी ने थाना बी डिवीजन के एसएचओ को हुक्म भेजा था कि मुल्ज़िम परवेज रोकपेजा को नवीद सईद के हवाले करो। बहरहाल बाद में ये मुल्ज़िम मारा गया तो ये बात उड़ गई कि नवीद सईद अदाकारा समीना खालिद के ले जाकर मुल्ज़िम पेजा को हलाक कर दिया, लेकिन इस अमर की कभी भी नहीं हुई। ये भी कहा जाता है कि किराए के कातिल शहबाजा इपली गुराया वाला शहबाज उर्फ शहबाजू जोड़ा, जिन्हें किसी और पुलिस अफसर ने पुलिस मुकाबले में हलाक किया था। नवीद सईद काफी अर्से तक इनके ताक़ुब में रहा, जबकि गुल्लू गुजर के मकतूल भाई के कत्ल का इल्जाम भी नवीद पर लगा, मगर ये साबित न हो सका। नवीद सईद जब एसएचओ शादरा तैनात थे तो वहाँ किसी लड़की के साथ बेअखलाकी का वाक़या पेश आया। नवीद सईद ने मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया, तब नवाज शरीफ मौके पर आया और फौरी इंसाफ की कहानी करवाई। चुनांचे बाद में ये मुल्ज़िम भी पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। इंस्पेक्टर नवीद सईद ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से बसर की। इसके बाद अपने इक़दाम की वजह से बहुत से इसकी जान के दुश्मन बन चुके थे, जो हर लम्हे इसकी जान के दरदे रहते थे। मुताबिक कातिलाना हमले और एक मरतबा लाहौर में एक पुलिस मुकाबले में एक टॉप 10 मुजरिम ने ग्रेनेडों से नवीद सईद पर हमला कर दिया। इस मौके पर तमाम अफराद फरार हो गए, मगर नवीद सईद डटा रहा और बाल बाल बच गया। इन हालात में इसकी सिक्योरिटी का ये आलम होता था कि जब इंस्पेक्टर नवीद सईद घर से बाहर जाता तो इसके हमरा 30 गनमैन बतौर गार्ड के होते थे, जिनमें कुछ पुलिस मुलाजमीन के अलावा दीगर सब इसके करीबी अहबाब और साथी होते थे।
बड़ी बड़ी और कीमती कारों के जलवा में 30 मुसल्लह अफराद के साथ सफ़र करते हुए इसको न जाने वाले आम शहरी इसको रश्क भरी निगाहों से देखते थे। नवीद सईद पुलिस में मुलाजमत करने के साथ साथ प्रॉपर्टी का कारोबार भी करता था, जिसकी वजह से इसने बेतहाशा दौलत कमाई और इसी दौलत के नशे में वो इंग्लैंड से वापस आया और एक चंद मरले के प्लाट के लड़ाई के झगड़े में वो उनका